ये ऑब्जेक्टिफिकेशन क्यों है, और इसी ऑब्जेक्टिफिकेशन की वजह से हिंसा का जो सबसे बड़ा जो रूप है, उसकी जो मूल जड़ है वो है ऑब्जेक्टिफिकेशन महिला का। तीसरा, पीड़ित प्रेरित, विक्टिम प्रेसिपिटेटेड। महिला को मारपीट हुई, मारपीट के बाद रूटीन अपने काम में लग गए। क्यों? आप मुंह क्यों नहीं खोलेंगे? आप मुंह नहीं खोलेंगे तो वो आपको समझ रहे कि हम इसको कितना भी मारे, इसको मुंह नहीं खोलना है। पीड़ित होने के बावजूद मुंह नहीं खोल रहा है, और जो हिंसा कर रहा है उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जा रहा है। और इससे कॉन्फिडेंस बढ़ना एक पक्ष है, और दूसरा पक्ष इसका ये भी है कि जब हमारे साथ कोई हिंसा हुई और हमने उसका कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, हमने उसका विरोध नहीं किया, तो सामने वाले की हिम्मत बढ़ती है। तो एक तरीके से जो हिंसा हो रही है वो पीड़ित प्रेरित भी है। एक इसका और रूप है अपराधकर्ता की विकृति के कारण। कुछ लोग हैं जो साइकी टाइप के लोग होते हैं, वो बहुत ज्यादा हिंसा करते हैं महिलाओं के साथ, तो उनकी विकृति भी समाज में महिलाओं की स्थिति को बदतर करने में पूरा सहयोग करती है। या फिर तनावपूर्ण पारिवारिक परिस्थिति के अलावा वो बाहर अगर निकलेंगे, वो किसी भी रूप में सड़क पर पहुंचे, ऑफिस में पहुंचे, वो कहीं भी उनकी प्रेजेंस होगी, वो हिंसक ही होंगे, क्योंकि वो उनके अंदर है, उनके अंदर ये क्वालिटी डेवलप हो चुकी है। तो ये सारी चीजें, पहला कारण है पीड़ित द्वारा भड़काना, जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर पिटने के बाद भी कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता है, इसमें जो महिलाओं को सपोर्ट ना करके किसी गलत डायरेक्शन में पुरुषों को सपोर्ट करता है, तो उन पुरुषों को ज्यादा पावर मिल जाती है महिलाओं के प्रति किसी भी प्रकार का अत्याचार करने के। नशा, होमोसेक्सुअल के कुछ खास ट्रेट्स होते हैं जिनको आप देख के पहचान सकते हैं, जैसे ये बहुत ज्यादा शक करने वाले होंगे, बहुत ही शकी मिजाज लोग होंगे, वो हिंसक होंगे, बहुत ही वासना वाले लोग होंगे, विवेकहीन होंगे, ईर्ष्यालु होंगे, पॉसेसिव होंगे, मनोरोगी होंगे, प्रकृति किशोरावस्था में ही पैदा हो जाती है। समाज वैज्ञानिक रूप से विकसित सोशियोपैथिक होते हैं, इनको लगातार कुछ ना कुछ ऐसा मिलता रहता है कि ये हिंसा करते रहते हैं और महिला का सम्मान करना नहीं जानते। ये अपनी गृह पर बताते हैं, और पुलिस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस ने 6% शरीर व्यापार, इमोरल ट्रैफिकिंग, 5.6% केसेस में दहेज मृत्यु के, 6.2% यौन उत्पीड़न, सेक्सुअल हैरेसमेंट, 2.6% केसेस में। इसी में आगे बताया गया कि जो कुल अपराध है उसका 14% अपराध केवल हमारे यहाँ 5 राज्यों में होता है, जिसमें उत्तर प्रदेश हमेशा की तरह अव्वल रहेगा। उत्तर प्रदेश 13.3%, मध्य प्रदेश 12.1%, महाराष्ट्र 10.9%, राजस्थान 9.35%, आंध्र प्रदेश 8.5%। ये इन स्टेट्स का योगदान है महिलाओं के विरुद्ध अपराध में। हर साल हमारे यहाँ लगभग 25,000 रेप केसेस हैं जो दर्ज होते हैं। ये सिर्फ वो केसेस जो दर्ज हो रहे हैं, आपके पास डाटा केवल वो निकल के आ रहा है जो हमारे रिकॉर्ड में चढ़ गया, वो डाटा इसके आगे बहुत ज्यादा है जो रिकॉर्ड में आया ही नहीं है। हर साल 10 में से 9 बलात्कार ऐसे होते हैं जो उस लड़की के जानने वाले लोग द्वारा किए जाते हैं। 10 में से 9 केसेस आपके जानने वाले व्यक्ति कर रहे हैं, केवल एक केस ऐसा है जो कोई अननोन पर्सन कर रहा है। हमारे देश में पर डे अत्याचार को लेकर, इसलिए कुल जितनी भी हत्याएं होती हैं उसका 10% हत्याओं में महिलाओं का हिस्सा है। कुल हत्याओं में से 10% महिलाओं की हत्याएं हैं। इनमें हत्या का कारण होता है अवैध संबंध और क्रोध में की गई अचानक हत्या। इसी तरीके से इसी रिपोर्ट में बताया गया कि हमारे देश में प्रत्येक 90 मिनट में एक दहेज मृत्यु हो रही है व्यक्तियों द्वारा, नोन पर्सन्स द्वारा किए जा रहे हैं। इसके बाद अभी हाल ही में लास्ट वीक नंदिता धर केस, ये इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में आया। नंदिता धर केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को ऑर्डर किया कि आप अपना पिछले 15 साल का हमें रिकॉर्ड बताएं। उसमें ये चीज सामने निकल कर आई कि 95% केसेस वो थे जो लड़की के जानने वाले लोगों ने किए हैं, केवल 5% केस वो है जो अजनबियों द्वारा किए हैं। अब बात ये है, इसी में इन्होंने ये दिया भाई, पति, पूर्व पति, मामा, चाचा, कजिन, ससुर, दामाद, ये सभी लड़की के जानने वाले होते हैं जिन्होंने उसके साथ ये घटना को अंजाम दिया। केवल 72 केसेस ऐसे थे। 1704 में से केवल समस्या के समाधान तक हम आपके संपर्क में रहेंगे, और पूरे राज्य में ये एक ही नंबर है 1090। इसी तरह एक और नंबर 10 स्वयंसेवी संगठन
आवश्यकता है। माता पिता ये मानकर अपने बच्चे को पालते हैं कि हमारा बच्चा हमारे घर से कभी बाहर नहीं जा सकता। इसमें अपने विचार डेवलप होंगे, वो अपनी बात आपसे इस उम्मीद के साथ आप उसको ऐसा हेल्दी एटमॉस्फेयर दीजिए कि वो इस विश्वास के साथ अपनी बात रख सके कि मैं अपने माँ को पापा को उसके हिसाब से तो वो सही समझ के कह रहा होता है। अगर उनके हिसाब से कोई गलत बात कही गई तो फिर जो घर में उसके ऊपर जो एटमॉस्फेयर बाद में बनता है, उस एटमॉस्फेयर से डर के बच्चियां घर में कोई बात नहीं बताती हैं या बच्चे घर में कोई बात नहीं। महिलाएं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष आदि शीर्ष पदों पर आसीन हुई हैं। आज महिलाएं पुरुषों से कंधा मिलाकर चलती हैं। आज के दौर में किरण बेदी, मलाला, अरुणिमा सिन्हा जैसी तमाम हस्तियों ने पुरुषों को पीछे कर दिया है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भारत के संविधान में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई अनुच्छेद लिखे गए। संविधान में अनुच्छेद 14, 15, 16, 39 तथा अनुच्छेद 51 जो कि महिलाओं की सुरक्षा से ही संबंधित है। लेकिन आज फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि ये अनुच्छेद केवल संविधान के पन्नों पर ही सिमटे रह गए, क्योंकि उच्च न्यायालय जहां फास्ट ट्रैक न्याय भी होता है तो इतना धीरे कि इसे पूरा करते करते पूरा 1 वर्ष लग जाता है। भारत के हत्यारे, बलात्कारी तथा अन्य अपराधी वो सभी जानते हैं कि यहाँ एक केस सॉल्व होने में 3-4 साल लगती है। इसके बाद भी अगर आपकी सरकारी अधिकारियों से या किसी पुलिस से जानकारी हो तो समझ लीजिए कि मामला अटका ही रहे 10 वर्ष तक। सबसे पहले हम भारत देश के ज्यादा महिला अपराध और बलात्कार होते हैं, जहाँ लड़कियां शिक्षा के लिए तो उन्हें पुरुषों की गलत मानसिकता का शिकार होना पड़ता है। यहाँ युवा लड़कों तथा पुरुषों द्वारा महिलाओं तथा लड़कियों का डेली पीछा किया जाता है। आज के इस दौर में एक लड़की के लिए ये जरूरी हो गया है कि जब भी वो घर से निकले तो अपने पिता को या अपने बड़े भाई को साथ लेकर निकले, क्योंकि इस स्वतंत्र भारत में महिलाओं को शिक्षा की तो आजादी मिली है, लेकिन अगर आज भी जब वो अपने अधिकार को पाने के लिए आगे बढ़ती है ना तो उसे समाज के अनेक कुरीतियों का सामना करना पड़ता है। मिधत जैदी, बताइए किस तरीके का कार्यक्रम रहा, क्या इससे संदेश जाएगा? देखिए ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इशू पे एक सिंपोजियम रहा जो कि मैं समझती हूँ कि आज की ज़रूरत है। आजकल महिलाएं रास्ते पे निकलने से घबराती हैं और अपने घर में भी सेफ़ नहीं है, बाहर और घर में दोनों। तो ये इशू को उठाकर इस पे डिस्कशन करना और ये पहल पुलिस की तरफ से होना जो कि हमारे रक्षक हैं, तो उनकी तरफ से तो ये पहल के लिए मैं बहुत ज़्यादा इसको अप्रिशिएट करूँगी कि उन्होंने ये कदम उठाया और बहुत ही महत्वपूर्ण इशू है। मैं प्रोफेसर नईमा खातून हूँ, वुमेंस कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की प्रिंसिपल हूँ मैं। और ये इससे संदेश ये जाएगा कि देखिए ये पुलिस की तरफ से एक पहल है, पहली बार के पुलिस डिपार्टमेंट इसको कर रही है कि नारी की सुरक्षा के लिए कितना हम लोग जागरूक हैं इसके विषय में है। तो हमें नारी के जो सुरक्षा के लिए जो क्या क्या स्टेप्स लेना चाहिए, क्या कदम लेना चाहिए, उस पर ये विचार हो रहा है। इनकी एक IPS ट्रेनी ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, सारे प्रिंसिपल्स अपने अपने एक्सपीरियंसेस बताए और जो रिप्रेजेंटेटिव लड़कियां भी आई भी उनको क्या परेशानियां झेलनी पड़ती है उसके ऊपर इन्होंने सबने विचार व्यक्त किया और सब लोगों ने हम लोगों ने सुझाव दी क्या क्या होना चाहिए, कितना ज़्यादा सेंसिटाइजेशन होना चाहिए। अकेले पुलिस कुछ नहीं कर सकती, हमारे अपने हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिविल सोसाइटी की, पब्लिक की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। किसी के साथ कोई लड़की के साथ कोई छेड़खानी होता है, 50 लोग होते हैं, कोई उस पर कोई किसी पे कोई असर नहीं होता। ये जो सेंसिटाइजेशन की जो ये कमी है इसके प्रति ज़्यादा जागरूक कराना है लोगों को, पब्लिक को। इसी विषय में सारा विचार व्यक्त किया लोगों ने, वो अभी चल रहा है इस पर।